नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत जियो स्टैट पर और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों, एक तरफ है दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अमेरिका और इजराइल का अलायंस, और दूसरी तरफ है एक ऐसी सत्ता जो 3000 साल से खुद को अभेद मानती आ रही है, यानी कि ईरान। और इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक रनिंग वॉर है, एक ऐसी जंग जो कभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुई लेकिन कभी रुकती भी नहीं। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। पहली बार हिस्ट्री में ईरान ने कहा ये छोटा था लेकिन दुनिया जानती थी कुछ बड़ी चीज आने वाली है। अब आप सोचेंगे ये तो पहले से चल रहा था, तो नया क्या है? दोस्तों, नया ये है कि 2026 में ये जंग एक नई फेज में आ गई है और इसके नतीजे पूरे दुनिया को फील करा रही है, स्पेशली भारत। इसलिए आज हम समझेंगे पूरा खेल, पूरा कॉन्टेक्स्ट और पूरा असर। दोस्तों, पहले समझते हैं ये दुश्मनी आई कहाँ से। 1979 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। 45 साल से ज्यादा हो गए हैं। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक राइवल नहीं है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि इजराइल को मैप से मिटा देंगे, लेकिन बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है। ईरान ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है सोचिए जरा। ईरान खुद सीधा नहीं लड़ता, वो अपने प्रॉक्सी से लड़वाता है। अक्टूबर 7, 2023 हमास ने इजराइल पर जो हमला किया वो सिर्फ हमास का नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस हमले की प्लानिंग में हेल्प की और उसी दिन से ये रनिंग वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। आज की सिचुएशन क्या है? अक्टूबर 2024 में इजराइल ने जो स्ट्राइक की वो हिस्टोरिक थी। इजरायली एयरफोर्स के F-35 जेट ने ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल का मैसेज क्लियर था, हम तुम्हारे देश में कभी भी कहीं से भी घुस सकते हैं और आप हमें रोक नहीं सकते। अब आप सोचेंगे अगर इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान ने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, क्योंकि ईरान ने एक कॉन्क्लूड डिसीजन लिया, सीधी वॉर नहीं, लेकिन वो चुप नहीं बैठ सकते। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट एक्टिविटी तेज कर दी। IAEA की रिपोर्ट्स कहते हैं कि ईरान अब 60% एनरिचमेंट यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा रहा है, वेपन्स ग्रेड 90% से सिर्फ एक कदम पीछे। यमन के हुतीस रेबल जो ईरान के सबसे एक्टिव प्रोक्सी है, नवंबर 2023 में रेड सी में उन्होंने कमर्शियल शिप पर अटैक किया। 100 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया गया। दुनिया की 12% ट्रेड यहाँ से होती है। इंश्योरेंस कॉस्ट 400% तक बढ़ गई थी। और ये वही पॉइंट है जहाँ भारत को सीधा अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अब समझते हैं ईरान की गेम क्या है। देखिए, ईरान सीधा लड़ाई नहीं चाहता। इसका रीजन सिंपल है, कन्वेंशनल वॉर में ईरान का कोई चांस नहीं है अमेरिका के सामने, क्योंकि ये ऑब्वियस है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इसलिए ईरान की स्ट्रेटेजी सिंपल है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस प्लस फॉरवर्ड डिफेंस। न्यूक्लियर लीवरेज, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है। इनरिचमेंट बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, डील नेगोशिएशन शुरू। प्रॉक्सी एस्केलेशन, सीधा कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो। प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका और इजराइल को थका दो, इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तरफ से। इकोनॉमिक वॉरफेयर, रेड सी डिस्ट्रप्शन से ग्लोबल ऑयल प्राइस प्रेशर। ईरान को पता है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े तो अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। डोमेस्टिक आइसोलेशन ऑफ इजराइल, अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ ओपिनियन बिल्ड करो। गाजा क्राइसिस को यूज करो, ग्लोबल साउथ में सिंपैथी हासिल करो। आपका क्या मानना है? क्या ईरान एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है जैसे थ्रेट देता है? कमेंट में बताओ और इस सवाल का जवाब हम वीडियो के एंड में भी करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब हम सब पर पड़ रहा है। भारत के लिए 3 मेजर कंसर्न है। ऑयल इंपोर्ट, ईरान से इंडिया 10 से 15% ऑयल इंपोर्ट करता था। यूएस सैंक्शन के बाद रूट चेंज हुए, प्राइस सेंसिटिव हुआ। इंडियन डिस्पोरा, 90 लाख से ज्यादा इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान शामिल है। ट्रेड रूट, सुएज कनाल रूट डिस्प्यूट बाय हुतीज, इंडियन एक्सपोर्टर को लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है। बात करते हैं भारत की ऑफिशियल पोजीशन की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम न अमेरिका के साथ है न ईरान के साथ, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया का इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। दोनों कंट्रीज $1 बिलियन डिफेंस डील में है। सोचिए जरा, ये बैलेंस कितनी देर तक चल सकता है? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो जंग है एक दिन की कहानी नहीं है, ये 10 को पुरानी दुश्मनियां है जो नए हथियारों के साथ चल रही है। चलिए जानते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट, ये वॉर कन्वेंशनल सेंस में शुरू नहीं होगी, ऑलरेडी चल रही है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, साइबर अटैक और इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए। दूसरा पॉइंट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। अगर वो वेपन ग्रेड तक पहुंचता है तो गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इंडिया के लिए ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी का सीधा सवाल है। ऑयल प्राइसेस, डिस्पोरा सेफ्टी, ट्रेड रूट सब कनेक्टेड है। चौथा पॉइंट, ग्लोबल ऑर्डर में यूएसए का यूनिलैटरल डोमिनेंस कमजोर हो रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट उसी शिफ्ट का रिफ्लेक्शन है। आपका क्या मानना है? क्या ये वॉर एक बड़े वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ ले जाएगी या फिर डिप्लोमेसी का अभी भी एक चांस है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी जियोपॉलिटिकल अपडेट मिस ना हो। लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आखिरी में एक सवाल आपके लिए, हुतीस कौन सी कंट्री के प्रॉक्सी हैं जो रेड सी में कमर्शियल शिप्स को अटैक कर रहे हैं? ए सऊदी अरेबिया, बी टर्की, सी ईरान या डी कतर? आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि आप समझ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।